नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा इस शीर्ष पद के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कुल निर्वाचकों की संख्या 4,809 है, जिसमें 776 सांसद और 4,033 विधायक हैं। मतों की गिनती 21 जुलाई को होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना की निगरानी के लिए 37 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में 30 चुनाव स्थलों में प्रत्येक के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। संसद भवन के लिए 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। संसद भवन में नियुक्त पर्यवेक्षक 21 जुलाई को मतदान प्रक्रिया की भी निगरानी करेंगे। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इधर प्रदेश विधानसभा सचिवालय शिमला में भी राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल सदस्यों और सभी विधायकों ने मतदान किया। कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने भी शिमला में ही मतदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में दावा किया कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे स्पष्ट होता है कि भाजपा महिला सशक्तिकरण और पिछड़े वर्ग के कल्याण व उत्थान के लिए कार्य करती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी 14,83,000 घरों, आधिकारिक भवनों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी प्रतिष्ठानों में जन भागीदारी से हर घर तिरंगा फहराए जाने पर बल दिया है। वे आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान, हिमाचल के गठन के 75 वर्षों के आयोजन और विशेष टीकाकरण अभियान के दृष्टिगत सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश की सभी सरकारी वेबसाइटों के होम पेज पर 22 जुलाई से राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देना चाहिए और लोगों को फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के अस्तित्व के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के 75 स्थानों में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कई वस्तुओं पर माल और सेवा कर जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कुछ वस्तुओं पर अधिक जीएसटी लगेगी, जबकि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर कम की गई है। कई वस्तुओं पर जीएसटी की छूट वापस ले ली गई है। चेक जारी करने के शुल्क के रूप में बैंक अब 18% जीएसटी लेंगे। प्रतिदिन 1,000 रुपये तक के होटल के कमरे के लिए 12% का कर लिया जाएगा। सोलर वाटर हीटर पर अब 5% जीएसटी की बजाय 12% जीएसटी ली जाएगी। ई कचरा पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। वस्तुओं की ढुलाई और रोपवे के यात्रियों के लिए जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी में 5% की छूट दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ जिनमें अनाज, दालें और 25 किलोग्राम आटे पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि 10-10 किलोग्राम के 10 पैकेट को एक साथ बेचा जाता है तो उस पर जीएसटी लगेगा।
प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा है कि कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह को सार्वजनिक रूप से 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर महिलाओं से माफी मांगनी होगी। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है और यहाँ के लोग महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी के लिए विक्रमादित्य सिंह को कभी माफ नहीं करेंगे। रश्मिधर सूद ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह के बयानों से महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।